नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड पर ग्रामर के एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी और अब आने वाले वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में ही मिलेंगे। तो यहाँ मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको सभी वीडियोज एक सीक्वेंस में देखने हैं। ऐसे नहीं है कि आप बीच में से उठाकर कोई एक वीडियो जो है वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियोज एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो बात की जाएगी वो यहाँ जो बातें की गई हैं उनमें कोई भी रेपिटेशन नहीं किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कि वो आपकी रोजमर्रा की इंग्लिश स्पीकिंग की लगभग 50% स्पीकिंग को कवर करता है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सेकंड नंबर पर ऐसा टेंस है जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में काम आता है। बहुत बड़ा हिस्सा आपकी स्पीकिंग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है और यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकी टेंसेस से कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंपैरिजन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है इस टेंस को समझना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में बात करने के लिए, उसे समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो टेंस है नेक्स्ट वो है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी। तो कोई भी एक्शन जब जो कि पास्ट में हो चुका है, बिफोर जिसे हम कहते हैं, पास्ट में जो कोई एक्शन अगर हो चुका है और अब ये नहीं हो रहा है, अब ये आगे नहीं हो रहा है, ये इट इज नॉट करंटली हैपनिंग, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे हमें सेंटेंसेस में पहचान हो नहीं पाएगी, तो हमें फिर से वही देखना होगा इंग्लिश में, जहां सॉरी हिंदी में, जहां पर सेंटेंसेस के लास्ट में हम ता था ती थी ते थे है ना, या इस तरीके से देखते हैं, तो हम वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं। ता था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ता है ती है ते है, ठीक है, यहाँ था दिखेगा, ता के साथ लास्ट में था दिखेगा। लेकिन ये एक पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या जिसमें ये ज्यादातर चीज होती है वो था लास्ट में है आ ए ई या ये ई की साउंड आना, ये आती है। जैसे वह खाना खाता था, ता था, आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ता था। लेकिन उसने खाना खाया, वह दिल्ली गया, ठीक है, वह कल घर आई। अब लास्ट में था नहीं है, कहीं ता भी नहीं है, बिना ता वाला, बिना ता वाला लास्ट में अगर आ ए ई की साउंड आ रही है, चाहे वो यो के साथ मिलकर आ रही है, कई बार यो के साथ मिलकर आ रही है, गया है साउंड आ की, गई है साउंड ई की, लेकिन यो के साथ आ रही है। जब इस तरीके से सेंटेंस कोई एंड होता है, देखो ता था ती थी ते थे वाले मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। ऐसी बात जनरली हम जनरल टॉक में कम करते हैं। वह काम खाना खाता था, ऐसा हम कह देते हैं, पास्ट में हो गया है, हो चुका है, अब ऐसा नहीं होता। वह है ना, वह कल दिल्ली गई, वो जा चुकी है, अब इट इज नॉट करंटली हैपनिंग, ठीक है। तो इस टेंस को हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान के लिए ये जरूरी है कि आप उसके एंड को देखो कि सेंटेंस हिंदी में एंड किस तरीके से कर रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम रोजाना स्कूल जाते थे, ये तो आसानी से समझ में आ गया कि ते थे, ते हैं, क्या हूं, ती हूं से क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जब थे लग गया तो पास्ट में चला गया, और ते भी लगा है साथ में, तो ते थे, ता था, ती थी, ते थे, इससे क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसी तरीके से उसने मुझे नहीं देखा। अब देखो इसमें आप ढूंढते रहोगे कि ते थे, ता था, ती था, तो वो तो है नहीं, लेकिन ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये खास चीज है, ऐसी बातें जनरली हमारी जनरल टॉक में बहुत होती है। उसने मुझे नहीं देखा, खा, उसने मुझे देखा। अब खा, खा में आ की साउंड लास्ट में आ रही है, सेंटेंस एंड किसके साथ कर रहा है, आ की साउंड के साथ कर रहा है। हालांकि था में भी करता है वो, ता था, उसमें भी आ के साउंड करता है, लेकिन यहां बिना ता के देखा, उसने मुझे देखा, उसने मुझे नहीं देखा, आ के साथ साउंड कर रहा है, एंड कर रहा है। तो जब आ ए ई या आ ई ए के साथ, जैसे रीना ने पूरे दिन मेहनत से पढ़ाई की, अब ये लास्ट को देखेंगे टेंस का पता चल जाएगा। रीना पूरे दिन मेहनत से पढ़ाई करती थी, रीना पूरे दिन मेहनत से पढ़ाई करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रीना पूरा दिन मेहनत से पढ़ाई करती थी, पास्ट इंडेफिनिट। रीना ने पूरा दिन मेहनत से पढ़ाई की, ई की साउंड आ रही है, तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही क्या तुम उससे कभी नहीं मिले, ए
क्या तुम उससे कभी नहीं मिले, एक ही साउंड आ रही है। क्या तुम उससे कभी नहीं मिले, देखने में कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि कैसा सेंटेंस है, लेकिन सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक बार आपने ढूंढ लिया तो रूल लगाएंगे, सेंटेंस बन जाएगा। क्या तुम उससे कभी नहीं मिले, ए से सेंटेंस एंड कर रहा है एक ही साउंड के साथ। ठीक है, साउंड देखनी है हमने, लेटर नहीं देखना है, साउंड देखनी है। साउंड, लेटर क्या, ल है, ल से हमें कोई मतलब नहीं, साउंड किसकी आ रही है, ए की, मिले। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उन्होंने बाजार से ताजी सब्जियां खरीदी, ई की साउंड, ई की साउंड, ई में भी ई की साउंड। तो ये जो साउंड है इसे हम ई की साउंड, ये जो ई की साउंड के साथ या ई की साउंड के साथ या आ की साउंड के साथ या ए की साउंड के साथ जो यहाँ लिख रखा है, इसके साथ जब सेंटेंस कोई एंड होता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में जरूरी क्या है, सेंटेंस की पहचान करना कि कौन से टेंस में है। अगर वो आ ए ई के साथ एंड हो रहा है, ता था ती थी ते थे के साथ एंड हो रहा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। एक बार आपने पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, फिर आ जाएंगे रूल्स रेगुलेशंस पर कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यहाँ कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हालांकि ये भी टेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन यहाँ पर कोई झंझट नहीं है ऐसे इसका। सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दैट्स ऑल। कौन सी लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सबके साथ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ही शी इट आई वी यू दे, जो भी है सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। ही ड्रैंक वाटर, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक। ही ड्रैंक वाटर, वर्ब की फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। एक वीडियो में जो भी पीछे रिलीज हुआ है उसमें मैंने इसके बारे में बात करी है कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं और उन्हें हम किस तरीके से सब्जेक्ट के साथ एग्री करके जो है वो लगाते हैं। तो जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह ग्रामर की प्लेलिस्ट पर वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ही ड्रैंक वाटर, अब ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, वह पानी पीता था या उसने पानी पिया। अब इसको हिंदी में दोनों तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है। ही ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया, अगर उसका वह पानी पीता था, था से होता तब भी यही बनता। दे वेंट टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाते थे या वो रोज स्कूल गए, गए जाते थे, दोनों ही केसेस में दे के साथ भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कोई मतलब नहीं इसमें, सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, कोई फर्स्ट के साथ ऐसे कोई चक्कर नहीं है। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर वर्क, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड सेकंड फॉर्म है, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड लिख दिया हमने, आसान है। रीना स्टडीड हार्ड ऑल डे, अब स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड है तो रीना के साथ भी स्टडीड ही आएगी, सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है इसमें। दे बॉट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, उन्होंने ताजी सब्जियां खरीदी मार्केट से, खरीदी तो उसके लिए बॉट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंपैरिजन में वो भी कम है, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे थे, डू नॉट और डज नॉट। किसके साथ डू नॉट, किसके साथ डज नॉट, ये झंझट रहता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहां वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती थी, यहाँ भी पहली यूज होगी। यहाँ पे आएगा डिड नॉट, सबके साथ, जैसे सबके साथ जो है वो सेकंड फॉर्म लग रही थी, यहाँ सबके साथ डिड नॉट आएगा। लेकिन याद रखिएगा, जैसे डू या डज जैसे यूज होता था और उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती थी, वैसे ही यहाँ पर भी जब डिड नॉट आएगा या डिड आ जाएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी भाई, अब सेकंड नहीं आएगी। बेशक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों, क्योंकि डू से ऑलरेडी सेकंड फॉर्म जो डिड है वो हम यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब आपका फर्स्ट में फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, और ये डिड नॉट को कई बार हम डिडंट भी लिख देते हैं इकट्ठा करके, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, अब दे के साथ डिड नॉट ही आएगा, आई बी यू सब के साथ डिड नॉट आएगा, लेकिन जब डिड नॉट आएगा या डिड आ गया, डिड की वजह से वर्ब की पहली फॉर्म हो जाएगी, अब ये वेंट नहीं आएगा। दे वेंट टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाते थे, दे डिड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, वो रोज स्कूल नहीं जाते थे। तो नेगेटिव सेंटेंस में जब डिड नॉट का यूज हमने किया तो डिड की वजह से क्या हो गया, वर्ब की पहली फॉर्म आई, सेकंड नहीं आई। बेशक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ते थे या आ ई के साथ एंड हो रहा है। तो ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर, उसने पानी नहीं पिया, अब ये किसके साथ एंड हो रहा है, आ के साथ, लेकिन नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, और जब डिड लग गया तो फिर ड्रिंक आएगा, ड्रैंक नहीं आएगा, है ना। यू डिड नॉट लाइक टी, जब डिड नॉट लग गया या डिड लग गया तो यू के साथ लाइक नहीं आएगा, लाइक आएगा। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ही डिड नॉट टॉक टू एनीवन यस्टरडे, उसने कल किसी से बात नहीं की, अब डिड नॉट लग गया तो टॉक ही आएगा, टॉक्ड नहीं आएगा। ही टॉक्ड टू एवरीवन यस्टरडे, उसने हर किसी से बात की, ठीक है, तब टॉक्ड आएगा। जब नेगेटिव करना है तो डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट आएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। आई डिड नॉट हैव माई डिनर लास्ट नाइट, भाई कल रात को मैंने डिनर नहीं किया,
आगे से लग गया, पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है, डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट के साथ करने के लिए हैव यूज हुआ है यहाँ पे, याद रखिएगा ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पे, ये वाला हैव, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, ये हैव करना, डिनर करने के लिए, टेक लिख लो आप चाहे, आई डिड नॉट टेक माई डिनर लास्ट नाइट, ठीक। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्वेश्चन है, तो जैसा मैंने पहले या हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जहां कहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे पास डिड है, तो डिड सबसे पहले आ जाएगा। यू विल यूज डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जब डिड लगा है तो फिर से वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, सेकंड नहीं लगानी है, बेशक पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि डिड लग गया है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। डिड दे गो टू स्कूल एवरी डे, अब डिड आ जाएगा स्टार्टिंग में, और क्योंकि डिड लगा है तो गो आएगा, सब्जेक्ट जो मर्जी हो, सबके साथ डिड, सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म, कोई झंझट नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे कुछ टेंसेस आसान होते जाएंगे, कुछ नए भी आएंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन यहाँ ये वाला टेंस पिछले टेंस से कंपेरेटिवली बहुत आसान है, इसलिए जल्दी भी खत्म हो जाएगा। तो डिड ही ड्रिंक वाटर, क्या उसने पानी पिया, हाँ नहीं, डिड, और उसके साथ ड्रिंक, वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट जो मर्जी हो, उसमें तो हुई ही है। डिड यू लाइक टी, डिड ही लाइक टी, डिड आई लाइक टी, कुछ भी लगा दो, लाइक ही आएगा, कोई लाइक्ड नहीं आएगा, कोई लाइक्स नहीं आएगा, कोई झंझट नहीं है। आप वर्ब की पहली फॉर्म यूज करेंगे और साथ में डिड का यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग से क्या होता है कि वो क्वेश्चन बनता है, और हाँ ये याद रखना है आपने, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाना, अगर आपने ये नहीं लगाया है तो आपका सेंटेंस ही गलत है, पूरा का पूरा ही सेंटेंस गलत है, क्योंकि वो क्वेश्चन है और आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क की वजह से वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। डिड ही गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस, क्या वो अपने फ्रेंड के घर गया, गया आ की साउंड है, और डिड लगा है तो डिड सब्जेक्ट के साथ ही लगा है तो सब्जेक्ट ही है, गो हो जाएगा, वैसे भी कोई भी हो तो उसमें तो गो ही आएगा, राइट। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो किस तरीके से रहता है, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें सिंटेक्स के बारे में डिटेल में बात की है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बहुत सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे कि दे फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया, दे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। इसी तरीके से यू प्लेड वेरी वेल, यू सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की, याद रखिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इनटू द रिवर ऑब्जेक्ट आ गया, फुल स्टॉप आ गया। तो इस तरीके से जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वहां पे आप डिड लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, सबके साथ ही डिड नॉट लगता है, यहाँ डू डज का कोई चक्कर नहीं है, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, यहां चेंज रहेगा, वर्ब की पहली फॉर्म, याद रखिएगा वर्ब की पहली फॉर्म, क्यों, क्योंकि डिड यूज हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क, अब डिड नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी, उसके बाद यू डिड नॉट प्ले वेल, यू सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट आ गया, उसके बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। इसी तरीके से ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर, ही आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस का जो सिंटेक्स है वो भी सिंपल है, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप, और उस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जहां कहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, और हमारे केस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, तो ये सबसे पहले आएगा, ऑब्वियसली डी कैपिटल हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट अगर है तो, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है इसको, उसके बाद क्योंकि डिड लगा है तो डिड की वजह से वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये साइन ऑफ इंटरोगेशन जो कड़छी टाइप है, इसको लगाना नहीं भूलना है आपने, क्योंकि नहीं तो गलत हो जाएगा। डिड दे फिनिश देयर वर्क, अब सबसे पहले आपने डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, और लास्ट में ये लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसका सिंटेक्स भी सही हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंटेक्स के हिसाब से आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सही हो गया, तो आपका सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। डिड यू प्ले वेल, अब डिड सबसे पहले, क्या तुम अच्छा खेले, डिड यू प्ले वेल, खेले, ए पास्ट इंडेफिनिट है, डिड यू प्ले वेल, तो डिड सबसे पहले, फिर यू सब्जेक्ट, फिर प्ले वर्ब की पहली फॉर्म, फिर वेल ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरीके से डिड ही जंप इनटू द रिवर, क्या उसने नदी में छलांग लगाई, ई डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। अगर जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी रहता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, बस यही फर्क होता है कि आपको डिड से पहले ही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा,
ऐसे प्रश्नों के जवाब आपको देने पड़ते हैं, यस या नो में जवाब नहीं होते। ऊपर वाले प्रश्नों के जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, इसके नहीं मिलेंगे आपको। तो व्हेन डिड दे फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम खत्म कब किया? किया। आ की साउंड आ रही है, क्वेश्चन है, पता लगा पास्ट इंडेफिनिट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उन्होंने, दे के साथ डिड, कब के लिए, व्हेन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, नॉट यहां है नहीं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, और शायद लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। ऐसे ही हाउ डिड दे प्ले, कैसा खेले वो लोग कैसे खेले, है ना। तो हाउ कैसे, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट ले आते हैं, फिर डिड लगाते हैं, वो गलत होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये एक मास्टर रूल है, सबके साथ ये बराबर चलता है, कोई सा भी टेंस हो। उसके बाद वेयर डिड ही जंप, उसने कहाँ जंप किया, वेयर कहाँ, उसके बाद डिड, उसके बाद ही सब्जेक्ट, और उसके बाद वह ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो सीधा इंटरोगेशन आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो सिंटेक्स है, सेंटेंसेस का जो सिंटेक्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसको आप इस तरीके से जो है वो सीखेंगे, करेंगे, और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस करके देखते हैं जहां हम पहचान भी करेंगे और रूल्स के हिसाब से उसे ट्रांसलेट भी करके देखेंगे। सो मैं आधी रात को घर पहुंचा। अब सबसे पहले हमने देखा कि टेंस कौन सा है, यहां से टेंस से हमें पता चल रहा है पहुंचा, पहुंचा, मैं आधी रात को घर पहुंचा। अब पहुंचा आ की साउंड आ रही है तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आपने पहचान कर ली, पहचान करने के बाद आप क्या करेंगे, पहचान करने के बाद आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, भाई मैं है, ठीक है, और वर्ब क्या है, पहुंचना, रीच। तो फिर लगाओ, मैं आ गया, आई, सिंपल टेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, रीच्ड होम एट मिडनाइट, आधी रात को, फुल स्टॉप। क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, कोई डिड नहीं लगेगा, ठीक है, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। राधा ने गाना गाया, राधा sang a song, अब राधा सब्जेक्ट है, उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। इसी तरीके से मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, या यहाँ पे था, अब देखो करता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। माई ब्रदर, ये बना सब्जेक्ट, वर्कड, काम करने के लिए, वर्क, सेकंड फॉर्म बनी, इन एन इंश्योरेंस कंपनी, राइट। ऐसे ही चोर भाग गया, आ की साउंड आ रही है, या की साउंड, आ की साउंड मैंने बताया था स्टार्टिंग में। वो क्या, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। द थीफ रैन अवे, रैन अवे। इसी तरीके से पुलिस ने चोर को पकड़ा, आ की साउंड, पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, द पुलिस कॉट द थीफ, सेकंड फॉर्म। ये थर्ड नहीं है, सेकंड फॉर्म है, ये भी पहचान करनी आनी चाहिए, थर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगी है, क्यों, तो इसका मतलब कुछ और है। अगर ये थर्ड होती तो इसके साथ हैज, हैव, हैड आता कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो बाद में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था, था, नहीं नहाता था, था, पास्ट इंडेफिनिट है, मैं, आई। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट आएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, टेक बात आएगा, टुक बात नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि डिड लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, ई की साउंड आ रही है लास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट है। ही डिड नॉट गिव मी हिज बुक, अब डिड नॉट लग गया, डिड लगा है तो डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लड़ा, आ, मायावती ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लड़ा, आ की साउंड है तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या लगेगा, डिड लगेगा, नहीं है तो नॉट आएगा, और इलेक्शन लड़ने के लिए होता है कॉन्टेस्ट, तो उसने कॉन्टेस्ट जो है वो नहीं किया। उसे राहुल ने नहीं मारा, आ की साउंड आ रही है, मारा, मारा, आ की साउंड आ रही है, तो राहुल डिड नॉट किल हिम, बीट हिम, किल हिम, जो भी आपने करना है। उसके बाद वह वहां जाना नहीं चाहता था, था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पता लग गया, तो क्या नहीं है, नेगेटिव है, डिड नॉट आएगा, डिड नॉट, चाहने के लिए वॉन्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यहाँ पर लगाएंगे। और अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, थे से पता चलता है पास्ट इंडेफिनिट, लंबा सेंटेंस है, क्वेश्चन है, जाते थे नहीं जाते थे, हाँ ना में जवाब दिया जा सकता है, तो डिड के साथ चलेंगे, सब्जेक्ट यू आएगा, और डिड के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। उसके बाद क्या उसने तुमसे कुछ कहा, आ की साउंड है लास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन है, ठीक है, और हाँ नहीं में जवाब हो सकता है, तो सबसे पहले डिड, और डिड सब्जेक्ट ही आ गया, और डिड की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, से, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे, पहुंचे, ए की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तुम के लिए हो रहा है, डिड लग गया तो डिड के साथ रीच आ गया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ गई।
और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना नहीं भूलना है ऐसे ऐसे केसेस में। इसी तरीके से तुम्हें किसने पीटा, पीटने के लिए बीट, और बीट की वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं और उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। तो बीट, बीट, बीटन होता है, ठीक है। तो बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट होती है। अभी देखिए क्वेश्चन है, तुम्हें किसने पीटा, हु बीट यू, ठीक है। अब यहां पे डिड नहीं लगा है, क्वेश्चन जरूर है, डिड नहीं लगा है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जैसे लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्यादातर केसेस में हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे उन्होंने क्या निर्णय लिया, तो क्या के लिए व्हाट, ठीक है। अब व्हाट के बाद डिड, और उनके लिए दे, और निर्णय लेने के लिए डिसाइड, व्हाट डिड दे डिसाइड। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने एग्जांपल किया था, और जो पीडीएफ है उसमें इस तरीके की एक्सरसाइज अलग से दिखाई गई है कि कहां हम क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स में कई बार हम जो है वो डिड का यूज नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन फिर भी बना रहता है और हम वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हु बीट यू, किसने तुम्हें पीटा, तुम्हें किसने पीटा, आखिर साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बनाएंगे इसको, ठीक। इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को कुछ बना सकते हैं। उसने कौन सी किताब खरीदी, है ना, विच बुक डिड ही बाई। वही सिंटेक्स जो हमने भी थोड़ी देर पहले किया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से रहता है। तो यहाँ जो एक प्रोसेस है सिंटेक्स इसको ट्रांसलेट करने का, सबसे पहले आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देखेंगे कि कौन सा टेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर आप ये देखेंगे कि ये सिंपल है, नेगेटिव है, और या इंटेरोगेटिव है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब को और वर्ब को सप्लाई करना पड़ेगा। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है या हमें डिड नॉट के साथ या डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये हम डिसाइड करेंगे। और उसके बाद सिंटेक्स का रखेंगे ध्यान कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और इस तरीके से हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन जो है वो कर देंगे। तो ये वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन इसमें चीजों को क्योंकि डिटेल में समझाया गया है, लेकिन मैं फिर बता दूं आपको कि जितना मर्जी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की हो, आप इसको समझ जरूर गए होंगे, लेकिन आपको ये भूल जाएगा। तो इसका एक ही तरीका है कि जितनी भी एक्सरसाइज आपके टेलीग्राम चैनल पर हमने पोस्ट कर रखी है, उस सारी एक्सरसाइज को खुद करिए, जो उसके आंसर्स दिए हैं, सॉल्व एक्सरसाइजेज हैं, वो उनके साथ फिर मैच करिए, और ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा एक्सरसाइजेज वहां दिए हैं उन सबको करिए। एक बार अगर आप उस सारी एक्सरसाइज को कर लेंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो, चाहे वो आज के पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो, चाहे वो आने वाले और टेंसेस के बारे में हो, जितना टाइम आप लेना चाहते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 4 घंटे, 6 घंटे, हफ्ता, 10 दिन, एक टेंस के लिए आप लेना चाहते हैं, लीजिए, आराम से करिए। जहां नहीं समझ में आती है वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ समझा रखा है। सेंटेंसेस को अकॉर्डिंगली आप ट्रांसलेट करिए, तो धीरे धीरे करके आप ये सारी चीज सीख जाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को अगर आपने सीख लिया है अच्छे से, तो 65 से लेकर 70% तक की अंग्रेजी जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो आपको समझिए आ जाएगी। सो 2 ही टेंसेज आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।